हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है। देख लिया होगा थंबनेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी सीएचएसएल जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है परसों से, अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से प्रश्न बनेंगे, या कह सकते हैं इसका डिटेल सिलेबस आपके पास पता होना चाहिए। ठीक है। तो डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग, और स्पेशली हम लोग एसएससी सीएचएसएल का हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताएंगे हम आपके लिए, यहाँ पर किस तरीके से आप लोग जो है अपनी तैयारी को एक राइट वे में लेकर चल सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन कह सकते हैं चांसेस बढ़ जाएंगे जिसके। ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर ये एसएससी सीएचएसएल के लिए ये कह सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन की कुछ डेट दे रखी है। आपका 23 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 18 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है। उसके अलावा 18 जुलाई तक फिर आपका कह सकते हैं फीस वगैरह का रहेगा 19 जुलाई तक। उसके बाद अगर आपको करेक्शन करना है कुछ तो 23 और 24 जुलाई के आसपास आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर बाई चांस कुछ गलत हो गया तो कोशिश कीजिए रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी चीज़ गलत ना भरी जाए। ठीक है। इसके अलावा टीयर 1 की इन्होंने एग्जाम डेट क्लियर की है 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में आपका टीयर 1 का एग्जाम हो जाएगा 10 दिन में। उसके बाद टीयर 2 का एग्जाम आपका रहेगा फरवरी से लेकर ये रहेगा मार्च के बीच में। 2025 नहीं है, ये 2026 होगा। ठीक है। कई बार गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो फरवरी और मार्च में आपका टीयर 2 का एग्जाम हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके पैटर्न के बारे में। टीयर 1 का पैटर्न आपके सामने इस तरीके से रहता है। टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन रहेंगे। चारों सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर पार्ट 1 में इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड पार्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद क्वांट रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। 60 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर नेगेटिव बड़ी तगड़ी है भाई मेरे, 1/2 की आपको नेगेटिव देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान से कवर करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। 60 मिनट का समय मिलेगा आपके लिए यहाँ पर। चलिए, ये तो रहा टीयर 1 का आपका एग्जामिनेशन का कह सकते हैं पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर। उसके बाद टीयर 2 का देख लीजिए आप लोग। टीयर 2 बेसिकली इन्होंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। और यहाँ पर सेक्शन 1 आपका रहेगा 2 घंटा 15 मिनट का। अब 2 घंटा 15 मिनट में आपसे क्या क्या करवाएंगे ये लोग, देखो भाई मेरे 1 घंटे का जो स्टार्टिंग का समय रहेगा उसके अंतर्गत सेक्शन 1 में आप देखोगे तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ पर 30-30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक प्रश्न आपका होगा टोटल कितना, 3 नंबर का, तो 180 नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का समय मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा सेक्शन रहेगा यहाँ पर आपका इंग्लिश का रहेगा, जिसके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस मिलेगा आपको, इसके मिलेंगे 20 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, ये सेम रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो कुल मिलाकर 180 यहाँ पर हो जाएंगे कवर। सेक्शन 3 रहेगा कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड, 15 मिनट का सेशन रहेगा इसमें और ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 45 नंबर यहाँ रहेंगे आपके। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सेक्शन 1 सेक्शंस में ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा फिर आप देखोगे फिर आपका स्किल टेस्ट वगैरह जो रहता है, जैसे आपका रहेगा यहाँ पर स्किल टेस्ट फॉर ये डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मेंशन के लिए यहाँ पर बोला है ना 15 मिनट का समय मिलेगा, 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है। अच्छा 21 के अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट का अलग रहेगा यह सेशन आपका। इसी तरीके से आपका ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ें इसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते हैं, बस ये क्वालिफाइड है यहाँ पर। ठीक है। आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा एलडीसी पोस्ट के लिए, जेसीए पोस्ट के लिए, डीईओ पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जो आपका मेन चीज़ है, मेन रहेगा आपका सिलेबस। अगर आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, जो कि आप देखोगे आई थिंक 3131 वैकेंसीज हैं। हालांकि ये वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे, आराम से 6-7 हज़ार के आसपास ये वैकेंसी पहुंच जाएगी, है ना। चलिए अभी हम आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। बेसिकली इसमें आपने देखा होगा टीयर 1 का जो सिलेबस था उसमें 4 सेक्शन थे। चारों सेक्शंस रीजनिंग था, एक मैथमेटिक्स था, जीके जीएस था आपका, और एक था इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, देखो भाई, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेजेस, यानी कि ये तो रहा आपका वोकेब वाला पार्ट। यहाँ से सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस,
तो यहाँ तक ये तो रहा आपका, ये वाला पार्ट रहा कौन सा, वो कैब वाला। तो वो कैब वाले पार्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, होमोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, या फिर इडियम फ्रेजेस हो, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, आपको बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव पता होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारी चीजें आपको देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप देखोगे तो यहाँ पर वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग उन्होंने कंप्लीट रख दी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स आते हैं, तो ये यहाँ पर कवर कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वांट यानी मैथमेटिक्स के बारे में। यहाँ पर बेसिकली बोला है इन्होंने नंबर सिस्टम, होल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स में क्या होता है, फंडामेंटल अर्थमेटिक के बारे में पूछ लेंगे यहाँ पर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत ईजी पोर्शन रहता है, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। एलजेब्रा में आप बेसिक एलजेब्रा आप कवर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जियोमेट्री में, और यहाँ पर ये जियोमेट्री की फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री जियोमेट्रिक रहेगा, फिगर रहेगा, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपको कवर करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स के भी आपको 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस आप अपनी हैंड राइट में लिख लीजिए, छाप लीजिए जहां पर आप स्टडी कर रहे हो, एक एक करके आप अपने टॉपिक को कवर कर लोगे, ठीक है। 8 सितंबर को आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम है, यानी टीयर 1 का एग्जाम है, 18 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी टाइम कितना बचा है आपके पास, मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने का समय बचा है, ठीक है। जुलाई और अगस्त, सितंबर, 2.5 महीने का समय मानिए आपके पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। मेंसुरेशन आपसे यहाँ से पूछ रहे हैं, मेंसुरेशन से बेसिक कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। एक चार्ट बना लेना अपना, ठीक है, वहां पर आप लोग अच्छे से उनको कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बेसिक उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं वो हमें पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और जनरल पॉलिसी है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में आप लोग करंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और कह सकते हैं बजट वगैरह, ये सारी चीज़ें। जियोग्राफी आप पता होनी चाहिए, स्पेशली वो चीज़ें जो वो प्लेसेस जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं। हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री पर आप लोग फोकस करेंगे। कल्चर बेसिक कह सकते हैं इसको, स्टैटिक जीके वाला कल्चर वाला पार्ट आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल पूछ लेता है, कल्चर से रिलेटेड, डांस हो गया, नृत्य वगैरह हो गई ये, ठीक है, कला वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब पूछ लेता है आपसे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आगे बात करेंगे टीयर 2 के बारे में, ठीक है। टीयर 1 के बारे में ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा टीयर 2 के बारे में देखेंगे तो मैथमेटिक्स में वही चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपने देखा था टीयर 1 में, बट यहाँ पर बेसिक अंतर ये रहेगा कि आप देखोगे कि क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा यहाँ पर टीयर 2 में, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका रहेगा, पूरा पूरा मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद रीजनिंग है, सेम कंसेप्ट वहाँ पर, और ये यहाँ पर मतलब टॉपिक सेम है टीयर 1 और टीयर 2 के, बट क्वेश्चंस का लेवल का डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा वही इंग्लिश रहेगी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पर भी आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, करेक्ट यूजेस, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब कुल मिलाकर सिलेबस सेम है टीयर 1 का भी और टीयर 2 का भी, ये समझ लीजिए, बट क्वेश्चंस का लेवल का डिफरेंट हो जाता है बस। टीयर 1 में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इजी रहेगा, और टीयर 2 में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ना कह सकते हैं लेंथी हो सकता है। वही रहेगा आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर आपको पता ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें, विंडो है, यहाँ पर एक्सेल वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट हो गया, वर्किंग विद इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, ईमेल है, ठीक है, नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कुल मिलाकर आपके पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे पता करोगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स के TCS के द्वारा पूछे गए SSC के जितने भी एग्जाम्स में हुए हैं, चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, MTS का हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जो आपका सिलेबस यहाँ दे रखा है, आराम से आप उसको कवर कर लेना। PYQs एटलीस्ट 5 साल के PYQs को कम से कम 2 से 3 बार आप लगा कर जाना, ठीक है। वहां से आपको अच्छे से प्रश्न आप देखोगे, वहीं से ड्राइव होते रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस की।
मिनिमम आपको 2 बार तो करनी पड़ेगी लास्ट 5 ईयर की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, किस लेवल का क्वेश्चन आया है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये 2 काम मेरे कहने से कर लेना है यहाँ पर। आपको एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाना है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस में जो कुछ दे रखा है वो सब पढ़ना है। दूसरा, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी में एमटीएस के सारे क्वेश्चंस को लगा देना, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और अगर टाइपिंग के लिए कह सकते हैं आपकी क्वालिफाई हो रहे हो, जैसे डीईओ की पोस्ट थी, है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, एलडीसी हो गया, जेसीए हो गया, तो आप लोग टाइपिंग भी करते रहिए साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो आप लोग हमें बताइए। बेसिकली इस सेशन को लाने का मेरा पर्पज़ इतना ही था कि आपको सिलेबस क्या है उसके बारे में जानकारी देना, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मल्टीपल टाइम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आप वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 5 ईयर के क्वेश्चंस इतने हो जाएंगे कि आपको प्रैक्टिस करते करते आप थक जाओगे, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक कंफर्ट फील होगा कि हाँ ठीक है, हमने जितनी प्रैक्टिस की वो बेहतरीन तरीके से हम लोग कर पाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।